अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, और लास्ट लेक्चर में जो है हमने एडजस्टिंग एंट्रीज़ को स्टार्ट किया है। तो लेक्चर नंबर 15 का पार्ट 1 में जो है मैंने प्रीपेड एक्सपेंस को जो है कवर कर लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज़ अकाउंटिंग में जो है। इन ऑर्डर टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी मस्ट जो है रिकॉर्ड जनरल एडजस्टिंग एंट्रीज़ हमें जो है पास करनी पड़ती है टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो लास्ट वीडियो में जो है प्रीपेड एक्सपेंस को जो है हर डिटेल में, कंप्लीट डिटेल में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो होगा ये जैसे बोल्ड किया है मैंने अनअर्न्ड रेवेन्यू, जो कि हमारे जो है बिफोर में आता है, बिफोर कैश रिसीव्ड और पेड। तो इसको मज़ीद फिर भी एक्सप्लोर करते हैं। लास्ट वीडियो में जो है मैंने इसका कॉन्सेप्ट और उसकी जो कंप्लीट डिटेल थी मैंने डिस्कस कर दी थी। तो फिर भी इसको एक और मरतबा हम आज भी डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल जैसे आप जानते हैं कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इसके 4 पार्ट्स हैं। तो ये जो 2 पार्ट्स हैं प्रीपेड एक्सपेंस को जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनको डिफ़र्ड रेवेन्यू और जो है डिफ़र्ड एक्सपेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब तक जो है अकर्ड यहाँ रिकग्नाइज नहीं होते तब तक आप इनको रिकॉर्ड नहीं करते। तो पेड और रिसीव्ड बिफोर एक्सपेंस और रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड, यानी जब तक आपका ये रिकग्नाइज नहीं होगा तो आपको ये चीज़ें मिल चुकी होंगी। तो इसी तरह जो है ये कैश हमने जो यहाँ पे ये एज हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो है इसको एसेट ट्रीट करते हैं और इसको जो है हम एज लाइबिलिटी जो है ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी कंपनी के ऊपर जो है ऑब्लिगेशंस होती हैं टू प्रोवाइड द फ्यूचर जो है सर्विसेज। फॉर सपोज़ हमने किसी से कैश लिया है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो ये हमारे जो है ऊपर एक लाइबिलिटी बन जाती है टू गिव अ सर्विस इन द फ्यूचर। तो चलिए बढ़ते हैं और टाइप 2 को हम देख लेते हैं। डेफर्ड जो है डेफर्ड रेवेन्यू को डिटेल में जो है देखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कभी जो है आपने शायद आपके रिश्तेदार या आपने एयरलाइन में सफ़र किया होगा, तो आपने जो है एक टिकट ली होगी। तो टिकट जो है इन अकाउंट्स में आपके लिए तो डेफिनेटली ये एक्सपेंस हो गया, मगर जिस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर सपोज़ हम अगर कहें कि पीआई ने आपको जो है एक टिकट दी है फ्रॉम कराची से, आपने जो है दुबई की ली है, कराची से आपने जो है दुबई की ली है, तो इसका जब आपने ख़रीदी होगी तो ये जो है पीआई के ऊपर एक लाइबिलिटी हो जाएगी। उस टाइम पे उनका जो है ये रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे वहाँ कराची से दुबई तक, तब तक ये पीआई का जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसीलिए ही इसको जो है हम डिफ़र्ड कहते हैं, बिकॉज पीआई हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड मनी इन एडवांस। तो उन्होंने जो है एडवांस ले ली है। नाउ इट इज़ ऑब्लिगेशन या इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑन द पीआई एयरलाइन, उनको जो है आपको सर्विस देनी है फ्यूचर में। तो इसी तरह ये पीआई के अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, इसको एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उनका जो रेवेन्यू होगा तब तक वो आपको जो है फ्लू नहीं करते। फॉर सपोज़ आपने जो है 12 जो है मई की ली है और आपकी डेट जो है नेक्स्ट मंथ की है, मई के बाद जो है 1 जून को अगर आपकी फ़्लाइट है, तो जब तक आपको यहाँ पे वो ट्रैवल या अपनी सर्विसेज नहीं देंगे दे विल नॉट रिकॉर्ड देयर रेवेन्यू अर्न। तो जब तक वो नहीं करेंगे तब तक उनका रेवेन्यू अर्न नहीं होगा। जैसे ही 1 जून को आपने ट्रैवल किया देन इट विल बिकेम द रेवेन्यू फॉर पीआई है। तो पीआई एक एयरलाइन की जो है वो रेवेन्यू काउंट किया जाएगा। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था। जैसे कि हम एयरलाइंस के टिकट्स लेते हैं तो दे आर रिकॉर्डिंग देयर लाइबिलिटीज़ दैट दे आर प्रॉमिसिंग टू गिव यू द फ्यूचर सर्विसेज। तो फ्यूचर सर्विसेज हासिल करने के लिए जो है हमें लाइबिलिटीज़ काउंट करनी पड़ती है, बिकॉज इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑन द जो है कंपनी के ऊपर। तो उसी तरह ही फॉर सपोज़ अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपकी एक सर्विसेज कंपनी है और आपने ऑलरेडी जो है पैसे ले लिए हैं और जो है यू हैव प्रॉमिस्ड दैट यू विल प्रोवाइड द सर्विस इन द फ्यूचर, डेफिनेटली ये आपके ऊपर जो है कि ऑब्लिगेशंस होती हैं टू प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विस इज़ एक्सेप्टेड। आप अगर आपने कोई सर्विस या प्रोडक्ट एक्सेप्ट की है और फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, उसकी जो सर्विसेज देंगे, दैन इट विल बी ऑब्लिगेशन फॉर यू टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर इन द फ्यूचर। तो तब तक जो है आप अपना जो रेवेन्यू होगा, फॉर सपोज़ 12 मई को जो है पीआई ने सपोज टू बी उन्होंने जो है अपनी लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड की होगी। यहाँ पे अगर हम सोचें कि यहाँ पे लाइबिलिटीज़ आपने इंक्रीज़ कर ली अनअर्न्ड रेवेन्यू, और उसके बाद जो है आपने एडजस्टमेंट की होगी कि दैट यू विल प्रोवाइड
revenue or the services in the future. The adjusting entries unearned revenue involve increasing revenue, decreasing unearned revenue. तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसका प्रैक्टिकल जो एग्जांपल होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रम अन रेवेन्यू कैश रिसीव्ड ऑन एडवांस, जैसे कि हमने अभी कंप्लीट डिटेल में जो है पढ़ चुके हैं। तो इसको जो है डिफर्ड रेवेन्यू भी हम कहते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड रेवेन्यू कहीं भी आप देखें तो समझ लीजिएगा कि ये आपने जो है सर्विसेज यहाँ जो कैश है इन एडवांस में लिया है या जो है आपने ली है, तो आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी फ्यूचर में। ये एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जैसे ही 1 जून क्रॉस हो जाएगी दैट विल बी PI's रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड दे विल डिक्रीज द लाइबिलिटीज़ को डेबिट कर देंगे और जो है अपने रेवेन्यू को जो है क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह जो है ये लिखा हुआ है। फर्स्ट में जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा लाइबिलिटीज़ को, तो लाइबिलिटीज़ आपकी जो है अब जब आप देते हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट साइड होती है और रेवेन्यू आपका जो है क्रेडिट हो गया। तो लास्ट एग्जांपल में जो है फास्ट फॉरवर्ड कंपनी का जो है हम पूरी सीरीज़ में इसके जो है कॉन्सेप्ट और उसका रेफरेंस ले रहे हैं। इट आल्सो हैज़ अनअर्न्ड रेवेन्यू, तो फास्ट फॉरवर्ड को भी है। इट इज़ एग्रीड 26 जो है दिसंबर को टू प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विस फॉर द क्लाइंट। फिक्स्ड अमाउंट जो है 3000 फॉर 60 डेज़ उन्होंने जो है के लिए उन्होंने कहा है कि हम आपको सर्विसेज देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में जो है ऑन 26 दिसंबर आपको डेट चेक करनी है। क्लाइंट पेड, तो ठीक है कस्टमर ने है आपको पे की है इन एडवांस टू कवर द बेनिफिट फ्रॉम 27 से लेके 24 तक जो है 2 मंथ 60 डेज़ के लिए जो है आपने रिकॉर्ड किया होगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन द डे 26 को आपने ये रिकॉर्ड की होगी, PI ने भी ऐसे की होगी। कैश और अनअर्न्ड रेवेन्यू वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड की होगी, क्योंकि जब तक आप प्रोवाइड सर्विसेज नहीं करते तब तक आप अपना जो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल, यू हैव टू अडॉप्ट इट। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट एंड ट्रू। तो कैश 26 को जैसे ही हमने रिसीव किया हमने 3000 डेबिट कर लिया। उसके बाद जो है अनअर्न्ड रेवेन्यू एज अ लाइबिलिटी आपके ऊपर बढ़ गई कि दैट यू आर प्रॉमिसिंग टू गिव सर्विसेज फॉर 60 डेज़। एडवांस में आपने पेमेंट ली है तो ये इंक्रीज़ बढ़ी तो आपने हो गया। तो जैसे ही 60 डेज़ में कुछ ही दिन बाद जो है जब आप 31 को स्टेटमेंट्स बनाएंगे, नाउ इट इज़ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एडजस्टेड एंट्रीज। जैसे ही 5 दिन गुजरे, as time passes the fast forward earns the payment through the consulting, क्योंकि जो उन्होंने पेमेंट अभी दी थी जो है डेट जैसे जैसे बढ़ती गई तो वो सर्विस उनकी जो है इट विल बिकेम जो है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में वो कन्वर्ट होती गई। जब तक जब जैसे जैसे आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे दैट विल इंक्रीज योर रेवेन्यू, तो आपकी जो लाइबिलिटीज़ होगी वो डिक्रीज होती जाएंगी। तो फॉर सपोज 3000 को अगर आप जो है 60 से डिवाइड करेंगे, 3000 डिवाइडेड बाय 60 दैट यू विल गेट 50 जो है डॉलर या 50 रुपीज़ पर डे आपका जो है ये आपका सर्विस रेवेन्यू होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितने दिन बाद जो है उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई और कितना अमाउंट उसमें इंक्रीज़ हुआ है। बाय 20 जो है 31 तक, तो 27, 28, 29, 30, 31 5 डेज़, तो 5 डेज़ बनती है। तो 5 डेज़ 5 इंटू 525 220 50 दैट इज़ करेक्ट आंसर। 220 डॉलर जो है उन्होंने रिकग्नाइज्ड जो है रेवेन्यू अर्न कर चुके हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया क्योंकि टाइम पासेस हो गया, उन्होंने सर्विस प्रोवाइड कर ली है। नाउ इट्स टाइम टू रिकॉर्ड एंड मेक एडजस्टिंग एंट्रीज, तो आपको एडजस्टिंग एंट्रीज करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते तो दैट मीन्स यू आर मेकिंग योर इनकम स्टेटमेंट अंडर स्टेट, इसको जो है आप कम कर रहे हैं और जो आपके एक्सपेंसेस और जो लाइबिलिटीज़ होगी आपकी उसको ओवर स्टेट कर रहे हैं। 50 बनते हैं तकरीबन जो है 5 दिन के, तो 5 दिन का जो यहाँ पे टोटल हमने निकाल लिया है। तो लाइबिलिटीज़ को डेफिनेटली हमें जो है डिक्रीज़ करना पड़ेगा। जब लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती हैं तो वी हैव टू एड इट एंड डेबिट साइड, तो डेबिट को जो है हमने क्रेडिट कर लिया। उसके बाद जो है ये कंसल्टिंग रेवेन्यू अभी जो है 250 आपके ये अर्न हो चुके हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी पोस्टेड टू द जनरल लेजर। आपके जो जनरल लेजर होगा कंसल्टिंग सर्विसेज का उसमें ऐड किए जाएंगे, बिकॉज यू हैव अर्नड इट, आपने जो है ये अर्न कर चुके हैं, आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, तो यू हैव टू रिकॉर्ड द करेक्ट ट्रांजेक्शन। तो जैसे हमने जब 26 को पेमेंट ली थी तो दैट मीन्स वी हैव रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटीज़ ऑन कंपनी, तो कंपनी के ऊपर 3000 की लाइबिलिटीज़ हमने रिकॉर्ड कर ली थी। जब हम जो है कुछ दिन जनरल जो है स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, अपने जो है अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट लाइबिलिटी बिकॉज वी हैव रिड्यूस्ड इट।
हमने प्रोवाइड कर दी है, तो ये ऑब्लिगेशंस जो है हमारे ऊपर कम हो गई है। लिहाजा जब क्रेडिट जो है लायबिलिटीज़ आपकी क्रेडिट साइड नॉर्मल बैलेंस होता है, जब डिक्रीज़ होती है तो डेबिट साइड जाती है। तो 5 दिन का जो है $250 हमने उसमें से डिडक्ट कर लिया एंड वी गॉट आंसर 2750, जो कि हमारे नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा जनवरी में। और स्टिल वी हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर 2750 की अभी भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है। तो इस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इस तरह की जो अगर आपने ऑलरेडी कुछ ले लिया है, अगर आपके पास कंपनी के ऊपर कंसल्टिंग सर्विसेज का कोई अमाउंट है, तो यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट। तो लास्ट में जो है ये इसका इफेक्ट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। एडजस्टिंग एंट्रीज ट्रांसफर 250 फ्रॉम अनअर्न्ड रेवेन्यू लायबिलिटी अकाउंट डिफरेंटली। जैसे मैंने आपको बताया अनअर्न्ड रेवेन्यू जस्ट लाइक आपका लायबिलिटी अकाउंट होता है, तो उसको जो है हमने वहाँ से ट्रांसफ़र करके उसको रिड्यूस कर लिया इनटू द रेवेन्यू अकाउंट। तो जो है हमने रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। जैसे कि कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया, अगर हम ना करते, अगर हम एडजस्टमेंट ना करते, वी वुड बी अंडर स्टेटिंग रेवेन्यू। हम जो है अंडर स्टेट करते अपने रेवेन्यू को, और नेट इनकम जो है 250 उसको हम रिड्यूस करते, क्योंकि हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते। तो उसको जो है और लायबिलिटीज़ हमारे पास जो है वो भी हम जो है ओवर स्टेट कर चुके होंगे, क्योंकि हम दिखा देते अगर हम ये नहीं करते तो हमारा जो लायबिलिटीज़ होती स्टिल वी वर शोइंग दैट मोर लायबिलिटी मोर देन 250 की अभी भी उसमें नज़र आ रही होती। तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेंट की यही जिम्मेदारी होती है टू चेक द बैलेंस और चेक द एडजस्टिंग एंट्रीज़। अगर कोई एडजस्टिंग एंट्रीज़ और जो एक एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, तो यू हैव टू मेक इट फर्स्ट एंड देन गो फॉर मेक दैट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर मेकिंग योर ट्रांजेक्शंस। तो इस तरह जो है ये इनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू को जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है जो आफ्टर वाला केस है, जैसे कि हमने कैश पेमेंट या रिसीव आफ्टर करनी है, उसका हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो ये लायबिलिटीज़ का अकाउंट था, इसके पहले जो प्रीपेड था वो एक्सपेंस था। तो दोनों को जो है हमने रिकॉर्ड कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये बातें दोनों ये समझ में आ गई होंगी। तो बिल्कुल ही ईजी है, जस्ट यू हैव टू ओपन योर माइंड एंड पुट द स्ट्रेस और इस कॉन्सेप्ट को इंक्रीज़ कीजिएगा। डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है टाइप 3 एक्रूड एक्सपेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है एक्रूड रेवेन्यू को भी देखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।